Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 100 से लेकर आयत नंबर 102 तक। आज जो मैं आपके आज के लेक्चर में हम मुनाफिकीन की रविश के बारे में हमने सूरत तौबा में बहुत कुछ पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उनका क्या मुनाफिकीन का अंजाम होगा जो अपनी मुनाफिकत पे अड़ जाते हैं और कुछ पशेमान होते हैं, क्या उनको भी सजा दी जाएगी, क्या उनका भी वही अंजाम है जो बाकियों का, क्या उनकी तौबा कबूल होगी। दूसरी तरफ हम ये भी पढ़ेंगे कि नेकी में सबकत करने वाले ऐसे लोग होंगे जो उनसे अल्लाह राज़ी हो जाता है, और सहाबा और इंसार में से ऐसे कुछ थे जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 100 से। और शबकत करने वाले हैं सबसे पहले मुहाजिरीन में से और इंसार में से, और जिन्होंने पैरवी की इनकी साथ एहसान के, और राज़ी हो गया अल्लाह इनसे, वो राज़ी हो गए इससे, और उसने तैयार कर रखा है इसके लिए बागात, बहती हैं नीचे इसकी नहरें, हमेशा रहने वाले इसमें हमेशा हमेशा। यही है कामयाबी बहुत बड़ी। इसमें सबकत करने वाले के यहाँ सबकत किस चीज़ की सबकत, यहाँ पे है नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली। मुहाजिरीन और इंसार में से कुछ लोग ऐसे थे जो नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा सामान ही उठा लाए थे जब ग़ज़वा तबूक में इनकी जरूरत पड़ी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा सामान उठा लाए। हज़रत उस्मान गनी ने इतना दिया, ऊंट घोड़े के बेशुमार दिया। इन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की। और इनमें मेनली हम जिक्र है महाजरीन में से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, क्या नाम है, हज़रत ज़ुबैर बिन अमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हज़रत अबू तलहा के बारे में, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। उसके अलावा जो इंसार है उनमें से आ जाएंगे साद बिन माज आ जाते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आ जाते हैं, और जाबर बिन अब्दुल्ला आ जाते हैं। इन सब के नाम है लिस्ट में ऊपर कि ये लोग इंसार में बढ़ चढ़ कर नेकी में हिस्सा लेते थे। तो एक होते हैं जो कि नेकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब कर देते हैं, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करेंगे। और ये क्या है कि दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि मुहाजिर इंसार और जिन्होंने पैरवी की साथ एहसान की। ये किन की बात हो रही है कि वो जिन्होंने पैरवी की, ये उनकी बात हो रही है कि एक होते हैं सहाबा कराम, वो थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और जो सहाबा कराम थे जिन्होंने इल्म सीखा, जिन्होंने सहाबा कराम को देखा, वो ताबईन होंगे, वो पैरवी करने वाले होंगे। तो ताबईन भी वो हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह में इतने नेक अमल किए और उन्होंने कोशिश की, और हमेशा नेकी में सबकत करने। हमेशा एक दूसरे से हम लोग अक्सर नंबरों में चैलेंज करते हैं, एक दूसरे से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज करते हैं, हम एक दूसरे से अपनी स्टडी लाइफ में बहुत चैलेंज करते हैं कि हम एक दूसरे से जीतेंगे। तो क्या हमें दीन के लेवल पे चैलेंज करना नहीं सिखाना चाहिए अपनी आने वाली जनरेशन को। सहाबा कराम तो हमेशा दीन में सबकत की कोशिश करते थे, और दीन में सबकत करने की कोशिश के अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता था, और इन लोगों की दीन की सबकत की वजह से अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया। आगे आयत नंबर 101 है अराबियों के बारे में, और इसमें से कुछ तुम्हारे पास देहातियों हदियों में से कुछ मुनाफिक हैं। अब अराबियों के बारे में है कि कुछ मुनाफिक हैं और कुछ रहने वाले हैं इसमें मदीना के, मतलब कुछ मुनाफिक हैं अराबियों में से, कुछ जो मुनाफिक हैं वो मदीना में से में रहने वाले हैं, जो अड़ जाते हैं निफाक पर या मुनाफिकत पर। बस नहीं तुम जानते, हम जानते हैं, अनकरीब हम अजाब देंगे 2 बार, फिर वो लुटाए जाएंगे तरफ अजाब के बहुत बड़े। तो अनकरीब अल्लाह ताला इनको अजाब देगा, इनकी पकड़ होगी। किन लोगों की बात है, ये वो लोग मुनाफिक जो मदीना में रहने वाले थे, या दूसरी तरफ वो लोग मुनाफिकीन आ सकते हैं जो कि मदीना में नहीं भी रह रहे, ये अराबियन लोगों में से था। तो ये मुनाफिकत पे अड़ जाते हैं, अपनी गलती करके गलती के ऊपर अटल हो जाना और गलती को परेशान ना होना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो गलती को पता होता है गलती है, लेकिन अब उस पर कहते हैं कि अब अगर हमने इस पर कह दिया, फिर मिंदगी दिखा दी, तो हम फंस जाएंगे। तो या ये बंदा मुझे कह देगा कि पता नहीं मेरे से गलती हुई थी। मतलब देखो, जो चीज़ गलत है अपनी शर्मिंदगी को इजहार करो। तुमने जिसके साथ गलत किया उसके साथ अपनी माफ़ी मांगो। गलती होना अब बड़ी बात नहीं है, बल्कि गलती के ऊपर अड़ जाना बड़ी बात है।
तो मुनाफिक लोग अल्लाह से तौबा करने के बजाय उल्टा अपनी अकड़ में पड़ जाते थे और ये तौबा नहीं करते थे और अपनी अड़ में पड़ जाते थे, अड़ जाते थे अपने पॉइंट पे। और ये फिर ऐसे लोग मुनाफिक होते थे जो जाहिर से तो नहीं लगते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह के हैं जो कि दीन के दुश्मन हैं, लेकिन अंदर से ये ऐसे लोग थे। और इनके लिए दोहरा अज़ाब है। दोहरा अज़ाब यहाँ पे उलमा कराम कहते हैं या फुक़हा इनके बारे में ख्याल है कि दोहरे अज़ाब से मुराद दुनिया और आखिरत का अज़ाब है। कुछ कहते हैं कि इनको कैद करना और फिर कत्ल कर देना, ये दो चीज़ें इनके दोहरे अज़ाब में आ सकती हैं कि इन मुनाफिकों को कैद किया जाए और फिर कत्ल कर दिया जाए। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे इससे मुराद कब्र और दुनिया का अज़ाब है, और कुछ कहते हैं कि इससे मुराद कब्र और आखिरत का अज़ाब है। वल्लाहु आलम। तो कुछ दूसरे हैं, इन्होंने इतराफ़ किया अपने गुनाहों का, तो उन्होंने मिला लिए कुछ अमल नेक और दूसरे बुरे। तो उम्मीद है अल्लाह के वो बख्श मेहरबान हुए इन पर। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान नहायत बख्शिश फरमाने वाला है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और क्या नाम है, माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह की ज़ात इतनी करम करने वाली है। और एक अल्लाह की ज़ात एक कुछ लोग हैं जो कि मतलब एक तो हमने कैटेगरी पढ़ी मुनाफिक की जो अपनी गलती करके उस पर अड़ गए, और एक थे जो अपनी गलती पे शर्मिंदा हुए। ये मेनली उनके बारे में जिक्र है कि जब ग़ज़वा तबूक से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आए तो क्या नाम है, अबू लबाबा और उनके जो दोस्त थे, उनके 6 साथी थे, उन्होंने अपने आप को मदीना की सतून के साथ बांध लिया और उन्होंने कहा कि हमने गलती की है, हम गुनाहगार हैं, हमें सज़ा दी जाए। और हमने ये गुनाह किया है कि हम मतलब हम नहीं साथ गए, वो सुस्ती की वजह से नहीं साथ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम जब तक अपने आप को यहाँ से बांधे रखेंगे, जब तक अल्लाह के रसूल हमें माफ़ नहीं कर देंगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं कर देगा। तो फिर जब ये आयत आई थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, जब वहाँ से ग़ज़वा तबूक से लौटे, और उनके आने से पहले ही ऐसे उन्होंने अपने आप को बांध दिया था। जब वहाँ से लौटे और वहाँ से जब ये आयत नाज़िल हुई और ये वही आई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको फिर कहा कि तुम लोगों की अल्लाह ताला ने कहा उम्मीद है तुम्हारी तौबा कबूल होगी। तो तुम्हारा जिक्र आना इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और मतलब जैसा इंसान दुनिया में होगा वैसा ही आखिरत में उसे उठाया जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को दुनिया में एक अच्छा इंसान बनाए, ये ना समझे कि उसको ऊपर अल्लाह का शायद कोई अल्लाह ताला उसकी एक नेकी पकड़ के उसको माफ़ कर देंगे। ये अपने आप को देखे कि मैं 200 गुनाह कर रहा हूँ और मैं उस पर शर्मिंदा भी नहीं हो रहा, माफ़ी भी नहीं मांग रहा, अटल वही बुरे काम कर रहा हूँ, फिर मेरी पकड़ क्या होगी। रमज़ान का महीना है, कोशिश करें कि आप क्या नाम है, अपनी बुराइयों को नोट करें, अपनी अपनी छोटी छोटी बुराइयाँ, अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपनी क्या नाम है, कोई फहश गोई करना या कोई भी गलत बात या कुछ भी आपके अंदर बुरी क्वालिटी है और उसको ख़त्म किया जाए। अपने आप क्या नाम है, अल्लाह की रज़ा, नमाज़ पढ़ते हो तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी होकर थोड़ा नमाज में और ध्यान लगा के पढ़ा जाए कि ये सिर्फ फ़र्ज़ की नीयत से नहीं, मतलब अपने अंदर कुछ बुराइयां हैं जिसको ख़त्म करके इस रमज़ान के महीने में ही कोशिश की जाए। तो हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी वसल्लम जब 7वें आसमान पर गए, मेराज के मौका पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7वें आसमान पे देखे गए तो उन्होंने नबी वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोगों को देखा, कुछ जिनके चेहरे सफ़ेद थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे सफ़ेद थे मगर उनके चेहरों पर दाग था। फिर उन्होंने गुस्ल किया और वो दाग साफ़ हो गए और वो लोग थे जो कि मतलब जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे और क्या नाम है, तो उनकी मतलब तौबा की उसके बाद। तो ये लोग भी ऐसे हैं जैसे मतलब इनके चेहरे साफ़ हो गए कि मतलब ये भी साफ़ हो गए। ये लोग मतलब गुनाह जितने भी बढ़ जाएं लेकिन जब इंसान तौबा कर लेता है और तौबा की तौफीक तब मिलती है इंसान को। ये सोचना कि पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, ये याद रखें कि अल्लाह ताला तौबा की तौफीक उस इंसान को देते हैं जिसकी तौबा कबूल करनी हो। तो अल्लाह ताला हम पे रहमत करे, हमारी तौबा कबूल करे और हमें तौबा करने की हिम्मत दे और हम अपनी गलतियों पे पशेमान हों। और इस जगह पे तौबा का जिक्र आना ही इस चीज़ की गवाही है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह श्योरिटी के साथ ये इंशाल्लाह में भी अल्लाह ताला वल्लाहु अलम ज़रूर इनको माफ़ कर देगा। जो मिले जुले मतलब अगर बुरे काम करते हैं तो अपनी गलतियों की तौबा करके अपने काम की कोशिश करते हैं और अपने आप की क्या नाम है तौबा करके उसको इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें और सीखने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें और कुरान को फैलाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।